ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस भक्तिमय कथा प्रवास में। आज हम सुनने जा रहे हैं शिव महापुराण के अध्याय 27 की पावन कथा। भगवान शिव की महिमा अनंत है और उनकी कथा का श्रवण मनुष्य के जीवन में भक्ति, शांति और सकारात्मकता का संचार करता है। तो आइए अपने मन को शांत करके श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और प्रारंभ करते हैं शिव महापुराण के अध्याय 27 की पावन कथा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो चलिए आज हम शिव महापुराण कथा के अंतर्गत वायव्य संहिता के पूर्व खंड का श्रवण करते हैं। व्यास देव जी ने कहा, जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु और प्रकृति तथा पुरुष के ईश्वर है, उन ब्रह्म गणपुत्र द्वय और उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है और स्वामित्व तथा विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है। उन विश्व सृष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ, जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है और जो ब्रह्मलोक का मार्ग है। उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्यव्रत प्रायण महातेजस्वी मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उन महात्माओं के इस यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक, त्रिकालवेता, उत्तम नीति के ज्ञाता और क्रांतदर्शी विद्वान सूत गोस्वामी उस स्थान पर आए। सूत जी को आते देख मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उनसे सांत्वनापूर्ण मधुर बातें कहकर उनकी पूजा की और फिर ऋषियों ने कहा, हे महाभाग रोम हर्षण जी, आप सर्वज्ञ हैं, हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको विदित ना हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आ गए हैं, अतः हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आप हमें शीघ्र ही वह पवित्र पुराण सुनाइए जो अत्यंत श्रवणीय, उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार सर्वस्व से संपन्न हो। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया, मुझ पर कृपा की। अब मैं महादेव जी और देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी और सत्यवती कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूँगा, जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग तथा मोक्ष रूपी फल देने वाला साक्षात साधन बताया गया है। अब ध्यान से सुनिए। अब मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे शास्त्र और पुराण कैसे हैं और कितनी संख्या में हैं। विद्या के संपूर्ण स्थानों का, पुराणों की संख्या का और उनकी उत्पत्ति का भी विवरण करूंगा। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने। इस प्रकार कहकर सूत गोस्वामी ने समस्त वैदिक शास्त्रों, पुराणों, शाखाओं और उप पुराणों के विषय में बात करना आरंभ किया। कुल मिलाकर 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, यह 14 विद्याएं हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और उत्तम अर्थशास्त्र को भी गिन लिया जाए तो यह विद्याएं 18 हो जाती है। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। इन सब के निर्माता शूलपाणी शिव है, ऐसा श्रुति का कथन है। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण को ही स्मरण किया और उन्हीं को वे प्रकाश में लाए। पुराणों के प्रकट होने के बाद उनके 4 मुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हें ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे अरणि से आग प्रकट होती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ। वे मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें 4 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का व्यास करने के कारण वे लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है, जो द्विज 6 अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को जानता है।
लेकिन पुराण को नहीं जानता वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों से वेद की व्याख्या करें जिसका ज्ञान बहुत कम है, अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष से वेद ये सोचकर डरता है कि यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित यह पुराण के 5 लक्षण है। छोटे और बड़े के भेद से कुल मिलाकर 18 पुराण बताए गए हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। यह पुराणों का पवित्र क्रम है। इसमें शिव पुराण चौथा है जो भगवान शिव से संबंध रखता है और सब मनोरथों का साधक है। इस ग्रंथ के श्लोक संख्या 1,00,000 है और यह 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने किया था और इसमें धर्म प्रतिष्ठित रहता है। वेद व्यास ने इस 1,00,000 श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त किया और फिर 24,000 श्लोकों का कर दिया और फिर इसमें 7 संहिताएं ही रखी। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार इसमें 7 ही संहिताएं हैं। विदेश्वर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,500, शतरुद्र संहिता में 2180, कोटि रुद्र संहिता में 2240, उमा संहिता में 10,840, कैलाश संहिता में 1,040 और वायव्य संहिता में 4,000 श्लोक है। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुना। केवल 4,000 श्लोकों की वायव्य संहिता रह गई है जो 2 भागों से युक्त है। अब मैं उसका वर्णन करूंगा। जो पुराणों को ना जानता हो और जिसकी पुराण पर श्रद्धा ना हो उसे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवोक्त धर्म का पालन करता हो और दोष दृष्टि से रहित हो, ऐसे धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए। कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, हे मुनियों, एक समय जब पृथ्वी का आरंभ हुआ उस समय वहाँ पर अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनि उपस्थित थे और वे सभी परम भगवान की प्रार्थना, पूजा और आराधना कर रहे थे। भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में एक समय एक महायज्ञ का आरंभ किया और उस यज्ञ में स्वयं वायु देवता पधारे। सभी ऋषियों ने वायु देवता को प्रणाम किया, उनका यथोचित आदर सत्कार किया और फिर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान संबंधी जिज्ञासाएं प्रकट की। तब वायु देवता ने कहा, हे मुनिगण, मैंने भगवान शिव का महात्म्य जो वरिष्ठ देवर्षियों द्वारा सुना है उसी को मैं आपके समक्ष प्रकट करने का प्रयास करूंगा। एक समय ब्रह्मा जी की जब रचना हुई तो उसके बाद प्रजा आगे बढ़ नहीं सकी। तब उन्होंने फिर से मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। इसके पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए तब तक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके थे। फिर उन्होंने मन में ऐसे विचार को स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके मनोरथ की सिद्धि में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये प्रजाएं बढ़ नहीं सकती। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने तपस्या करने की तैयारी की और तब जो आद्या अनंता लोक भाविनी सूक्ष्मतरा शुदा भाव गमन्या मनोहरा निर्गुणा निष्प्रपंचा निष्कला नित्या और सदा ईश्वर के पास रहने वाली जो उनकी परमा शक्ति है, उसी से युक्त भगवान त्रिलोचन का अपने हृदय में चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी भारी तपस्या करने लगे। कुछ ही समय में महादेव जी उन पर प्रसन्न हुए। फिर वे अपने अनिर्वचनीय अंश से किसी अद्भुत मूर्ति में प्रकट हुए। वे आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से ईश्वर होकर स्वयं ब्रह्मा जी के सामने आए। वे सर्वव्यापी, सब कुछ देने वाले, सत असत से रहित, शरणागत वत्सल और सनातन शिव को दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी उठे और फिर उन्होंने महादेव जी तथा महादेवी पार्वती की स्तुति वंदना की।
अनेकों सुंदर पंक्तियों द्वारा भगवान रुद्र और देवी का एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने रुद्र और रुद्राणी को बारंबार नमस्कार किया। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने इस समय प्रजाजनों की वृद्धि के लिए तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभिष्ट वर देता हूँ। इस प्रकार परम उदार और स्वभावतः मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्न देवी को ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं और जिनके अंदर जन्म, मृत्यु और जरा आदि विकारों का प्रवेश नहीं है, वे स्वयं भवानी देवी उस समय शिव के अंग से प्रकट हुई, जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं। यह समस्त देवताओं की भी अधेश्वरी देवी अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई। उनको देखकर विराट पुरुष ब्रह्मा ने प्रणाम किया और उन सर्वज्ञ सर्वव्यापिनी सूक्ष्म सत स्वभाव से रहित और अपनी प्रभा से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति महादेवी से प्रार्थना कर कहने लगे, हे जगतमयी देवी, महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया, प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। उनकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ। लेकिन हे देवी, मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बार बार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं। अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है। अतः सर्वत्र सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाली आप वरदायिनी माया देवेश्वरी से ही प्रार्थना करता हूँ। इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी भौं के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की और फिर देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वह देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपिणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए और तभी से इस जगत के अंदर स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और फिर मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि का कार्य चलने लगा। इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। हे मुनिगणों, देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का ये सारा प्रसंग मैंने कह सुनाया। यह पुण्य की वृद्धि करने वाला है, इसलिए अवश्य सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी के शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है या फिर उसको सुनता है, उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है और वह शुभ लक्षण संतान और पुत्र प्राप्त करता है। इस प्रकार महादेव जी से सनातन पराशक्ति को प्राप्त करके ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गई। उनके आधे शरीर से जो नारी उत्पन्न हुई थी वह शत्रुपा ही प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने आधे शरीर से विराट को उत्पन्न किया। वे विराट पुरुष ही स्वयं भूमनु कहलाते हैं। देवी शत्रुपा ने अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उद्दीप्त यश वाले मनु को ही पति रूप में प्राप्त किया। इसके पश्चात मनु के वंश और दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि के प्रसंग सुनाकर वायु देवता ने बताया कि भगवान शंकर ने दक्ष तथा देवताओं के अपराध क्षमा कर दिए। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, अपने गणों और देवी के साथ अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव फिर कहाँ गए, कहाँ रहे और क्या करके विचरण करते रहे। तब वायुदेव कहते हैं, हे महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो सुंदर मंदराचल है, वही अपनी तपस्या के प्रभाव से देवाधिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने पार्वती और शिव को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद उसे उसके चरणारविंदों के स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से उस अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंतःपुर बना लिया।
रेभ्य आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर्ध्यान होकर चले गए। मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहां की रमणीय और दिव्य अंतःपुर की भूमि में रमण करने लगे। जब इस प्रकार कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ने लगी, तब शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित होकर ब्रह्मा जी ने उन दोनों भाइयों को ये वर दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने ये प्रार्थना की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनि या कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श और रति नहीं प्राप्त हुई हो, और जो अलग पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी थी, और तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय और यज्ञ आदि से रहित कर दिया था। तब ब्रह्मा ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप एकांत में देवी की निंदा करके किसी भी प्रकार से उन्हें क्रोध उत्पन्न करवाइए। उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार कहने पर भगवान शिव एकांत में पार्वती की निंदा करते हुए कहने लगे, हे देवी, तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो गई। उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्रभु, अगर मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घ काल से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों नहीं करते रहे हैं। आपने एकांत में जिसकी निंदा की है उस वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी या फिर स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती सैया से उठकर खड़ी हुई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत हुए भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे प्रिय, मैंने क्रीड़ा या मनोविनोद के लिए ही ऐसी बात कही थी। मेरे इस अभिप्राय को ना जानकर तुम क्रोधित क्यों हो रही हो? अगर तुम्हारे ऊपर ऐसा मेरा प्रेम नहीं होगा तो और किस पर होगा? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता अधिपति हूँ। हम दोनों का यह लीला विहार ही जगत की रक्षा के लिए है। अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति ऐसे परिहास युक्त वचन कहे थे। तब देवी पार्वती ने कहा, हे भगवान, पति के प्रेम से वंचित हो जाने पर जो नारी अपने प्राणों का त्याग नहीं कर देती, वह कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित समझी जाती है। मेरा शरीर का वर्ण गौर नहीं है, इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है, अन्यथा आप परिहास में भी मुझे काली नहीं कहते। अतः तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। तब भगवान शिव ने कहा, यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें इस तरह संताप हो रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण को धारण कर सकती हो। तब देवी ने कहा, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं करवाना चाहती और स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो मैं तपस्या के द्वारा ही ब्रह्मा जी की आराधना करके शीघ्र ही गोरी हो जाऊंगी। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पति रूप में प्राप्त किया था। उसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्रह्म को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने में दोष क्या है, बताइए। इस प्रकार महादेवी के द्वारा कहे जाने पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए चुप हो गए और फिर उन्होंने देवताओं का कल्याण करने की इच्छा से देवी को तपस्या करते हुए रोकने का प्रयास नहीं किया। और फिर देवी पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी प्रकार रोककर हिमालय पर्वत में तपस्या के लिए चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उसी स्थान से उनका प्रेम हो गया था, इसलिए फिर से वह उसी स्थान पर तपस्या के लिए पहुंच गई। जब देवी पार्वती तपस्या करने के लिए चली गई तो उसके बाद क्या हुआ,
इसकी कथा का हम श्रवण करेंगे हमारी शिव महापुराण कथा की आने वाली अगली कड़ी में। इसी के साथ आज की शिव महापुराण के अध्याय 27 की पावन कथा पूर्ण होती है। हम सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस कथा का श्रवण करे, उनके जीवन से सभी कष्ट दूर हों और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि एवं मंगल बना रहे। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हमारे मन में सदैव भक्ति बनाए रखना, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी के जीवन में सुख शांति प्रदान करना। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती।